हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ये ब्लाउज़ की पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सिल्क के ब्लाउज़ की पीस की फैब्रिक, जो कि 80 सेंटीमीटर है, और आधा मीटर हमने रेड कलर की सिल्क की फैब्रिक ली है, जिसे हम लेस के साथ डिटेलिंग करेंगे। और दोनों के लिए हम अस्तर भी बराबर ही लिया है। पिंक वाली फैब्रिक के लिए 80 सेंटीमीटर और रेड वाली फैब्रिक के लिए आधा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले आपको पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग करके बताएंगे, फिर आप इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करिएगा। ये ब्लाउज़ मैं 36 इंच की साइज़ में बना रही हूँ, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई लूँगी। यहाँ पे लंबाई मैंने 15 इंच रखा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, और गले के पास से 6 इंच पे हम एक मार्किंग कर देंगे। आर्म होल के लिए भी हमने यहाँ पे 6 इंच ही रखा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर के पास भी 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और सबको एक दूसरे से अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा 9 इंच होगा, क्योंकि हम 36 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं, और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए रखेंगे, और सबको एक दूसरे से इस तरीके से मार्किंग करके मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कमर पे 8 इंच की मार्किंग करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हम टेकिंग के लिए लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। ये इसका हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा टेकिंग के लिए लेंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। 3 इंच पे इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। अब इसके बाद हम नीचे में टेकिंग के लिए मार्किंग लगाएंगे। 4 इंच पे हमने यहाँ पे एक मार्किंग लगाया है। ठीक है, इसके बाद हम बस्ट पॉइंट लेंगे। बस्ट पॉइंट यहाँ पे हमने 10 इंच लिया है, और फ्रंट की तरफ से वो हमारा 4 इंच ही आएगा। इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिला लेंगे। यहाँ पे ये हम अच्छे से लगाएंगे, इसी से हमारा पूरा ब्लाउज का शेप आएगा। इसे 1 इंच हम लेफ़्ट और 1 इंच हम राइट की तरफ मार्किंग कर लेंगे, और 3 इंच ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और इसे हम अपने बस्ट पॉइंट से अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट का मार्किंग हो गया। अब इसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। गले पे हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग किया है, और गले का लंबाई हम 7 इंच रखे हैं। ये थोड़ा डीप बनता है, लेकिन हमें डीप नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 इंच ही रखा है। आप चाहे तो 6 भी रख सकते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो हमने 3 इंच पे मार्किंग की थी उसका मार्किंग करेंगे, फिर बीच में भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से हम इस मार्किंग को गोलाई देते हुए मिलाएंगे गले के पास से। ठीक है, तो इसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंच पे आर्म होल के पास से मार्किंग कर लेंगे, और जो भी हमारा मार्किंग पॉइंट आएगा उसे ऐसे हम पहले हाईलाइट कर लेंगे, फिर अच्छे से गोल शेप देते हुए ये 3 इंच पे जो हमने मार्किंग की थी उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो चोली का शेप आएगा ब्लाउज में वो पूरा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग में कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कटिंग करने वक्त में हम ध्यान रखेंगे ये हमारा पूरा परफेक्ट शेप है, तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं रखेंगे। हम अस्तर के फैब्रिक को एज इट इज़ इसमें रख के इसी तरीके से आगे से कटिंग करने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग की है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसमें पूरी कटिंग कर ली है इस फैब्रिक की। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे चोली का शेप दिया था 3 इंच में मिलाया था, उसे भी हम आराम से इसकी कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। इसे हम 2 तरह के फैब्रिक में बनाएंगे। ये जो चोली का हमारा शेप होगा, इसमें हम टेकिंग भी यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे, जो कि हमने ऊपर वाले फैब्रिक में रखी है। तो दोनों तरफ हम इस तरीके से यहाँ पे टेकिंग इसका हाईलाइट कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे होल भी बना लेंगे, जिससे कि हमें अस्तर के कपड़े पे जब कटिंग करें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके बाद हम इस फैब्रिक को क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आता है इसे या तो इस तरीके से आप पिन अप कर लीजिए, या फिर इसकी कटिंग करके हटा के इसे दूसरे फैब्रिक पे कटिंग कर लीजिए, जिससे ये पूरे परफेक्ट शेप में कट के आएगा। देख लीजिए, यहाँ पे इसे आप इस तरीके से या तो सेलो टेप से चिपका के एज इट इज़ अस्तर के कपड़े पे रख के इसकी कटिंग कर लीजिए, या फिर आप एक दूसरे पेपर पे
इस तरीके से रख के इसकी कटिंग कर लीजिए। हमने यहाँ पे इसे दूसरे पेपर पे रख के इसकी कटिंग की है तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। दूसरे पेपर पे भी हम रख के इसे इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हम हटा देंगे, फिर इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ हम इसमें गोलाई का शेप लगाएंगे, जिससे कि ये पूरी फिनिशिंग शेप में आएगी। अगर आप मेन फैब्रिक में ही करना चाहते हैं तो उसमें भी आप 1 इंच की गोल शेप देके उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, यानी तो आप अगर दूसरे पेपर पे इसकी कटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप 1 इंच कर्व शेप देते हुए इस तरीके से डाउन कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग कर ली है, देख लीजिए अच्छे से गोलाई देते हुए। तो यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा इस तरीके से आता है नीचे का शेप, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर का शेप है जिसे हम दूसरे कलर के फैब्रिक में बनाएंगे तो इसकी लुकिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद हम इसे ऊपर वाले पल्ले को रेड फैब्रिक के अस्तर पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इसकी कटिंग हमें अच्छे से करनी है, हम इसमें कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा फैब्रिक का पूरा परफेक्ट शेप में मार्किंग और कटिंग हुई है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। एक्स्ट्रा लेंगे तो इसकी मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसे कटिंग कर, मेन फैब्रिक पे भी हम इसे एज इट इज़ रख के इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर के पार्ट की पूरी शेप की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे की इसकी कटिंग करेंगे, जो हमारा नीचे का पार्ट होगा। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे अच्छे से ऊपर के पार्ट की कटिंग कर ली है, दोनों पल्ला यहाँ पे हमने एक ही साथ कट कर लिया है। अब इसके बाद हम नीचे के पार्ट में अस्तर पे इस तरीके से बिठा के अस्तर के पल्ले की कटिंग करेंगे, जिस तरीके से हमने इसमें पेपर पे ड्राफ्टिंग की थी। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो तो आप पिनअप से इसे टक करके इससे इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही किया है, नहीं तो आपका इधर उधर हो जाएगा तो आपकी मेजरमेंट्स ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हमने अस्तर के फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर ली है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूरे मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर ली है अस्तर के साथ। अब इसे ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बैक के पार्ट की मेजरमेंट्स आपको बताएंगे, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पे 15 इंच ली है। शोल्डर के पास से हमने 6 इंच रखा है। उसके बाद 3 इंच हमने गले के लिए रखा है। इसमें लंबाई हमने 9 इंच का ही रखा है। 2 इंच हमने मार्जिन रखी है। 8 इंच हमने इसमें कमर के पास रखी है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। 5x5 का हमने यहाँ पे एक टक्स लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे गले की लंबाई हमने 10 इंच रखी है और भी गला डाला है, जिस वजह से फ्रंट और बैक दोनों का एक तरीके से शेप आया तो देखने में इसकी लुकिंग बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे शेप में। क्योंकि इस तरीके की बैक पार्ट की मेजरमेंट हमने आपको पहले भी कई बार बताई है, फिर भी यहाँ पे आपको मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको कंप्लीट ब्लाउज बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पीछे में भी एक टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा फ्रंट बैक का मेजरमेंट्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक का पार्ट भी पूरा कट के कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का अपर पार्ट है और हमने अभी बैक पार्ट की भी कटिंग की है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट ब्लाउज यहाँ पे कट के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बाजू हमने पूरी चूड़ीदार स्लीव्स की बनाई है। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई हमने 5 इंच रखा है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है और आर्म होल के पास हमने 9 इंच रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। इसको इस तरीके से कर्व शेप देते हुए हम मिला लेंगे, ठीक है। और इसे इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हम बाजू की भी कंप्लीट कटिंग कर चुके हैं, ठीक है। चूँकि ब्लाउज में हम लेस की डिटेलिंग करेंगे, इसीलिए उल्टे पल्ले में हम अस्तर के पार्ट्स को रख के इस तरीके से एक स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पलटा के
इस तरीके से सिल लेंगे। इसके बाद हम इस पर डोरी अटैच करेंगे अंदर में रख के, और उसके बाद हम इसमें दोनों सिलाई चला के बैक की पार्ट में पूरे गले की डिटेलिंग हम यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक का पार्ट पूरा कंप्लीट सिल चुका है। यहाँ पे हमने डबल सिलाई की है, जो एक्स्ट्रा डोरी दिख रही थी उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिनिशिंग लुक में बैक पार्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम टक्स भी लगा लेंगे, जो कि हमने एक सिंगल टक्स रखा था। अब फ्रंट के पार्ट में भी ऊपर वाले भाग में हम इसी तरीके से सिलाई करके कटिंग करके हम उसे पलटा लेंगे। फिर इसे हम इस तरीके से चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे यह कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं खिसकेगा। और फ्रंट पार्ट में भी हम लेस बिठा के लेस से इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इसकी टक्स ले लेंगे। ठीक है, अब इसे देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक आता है पफ का। तो उसके बाद हम नीचे के पल्ले को हम उल्टा पार्ट में बिठा के एक सिलाई इस तरीके से लगा के इसे हम थोड़ा थोड़ा कट्स लगा के पलटा लेंगे। तो ये देख लीजिए हमारा नीचे का भी पार्ट्स पूरा सिल चुका है। उसके बाद हम सीधा तरफ से ऊपर का पार्ट्स रखेंगे, जिससे कि हमें नीचे की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग नहीं दिखेगी। इसके ऊपर हम लेस बिठा के इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से पिन लगा के पहले आप उसे रख के पक्का करके सिल लेंगे पीछे की साइड से, जिससे ये हमारा खिसकेगा नहीं। ये देख लीजिए हमने यहाँ पे अच्छे से इसे सिल लिया है। तो नीचे की तरफ से यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखेगा। और ऊपर की तरफ हम इसमें इस तरीके से लेस से इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया फ्रंट और बैक पार्ट। इसके बाद हम इसे शोल्डर जोड़ लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बाजू जोड़ लिया है, और अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे हम अंदर की तरफ सीधा एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग डाल के जो हमारा साइज़ का है इसे हम फिटिंग डाल के फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई चला के इसे पक्का कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग डाल लिया है। तो ये देख लीजिए हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें सिर्फ पीछे में काज और हुक करना बाकी है, तो उसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देख लीजिए फ्रंट पार्ट में वी नेक है, जो कि बहुत ही कम गला है। अगर आप ज़्यादा डालते तो और भी खूबसूरत लगता, लेकिन आप और कम करना चाहते हैं तो गले के पास पट्टी भी लगा सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये नीचे में हमने बॉर्डर रखा है, और आप हेम करके इसे और अच्छा फिनिशिंग कर लेंगे। ये हमारा देखिए बाजू फुल स्लीव्स है, चूँकि ठंडी में हमें फुल स्लीव्स ही प्रीफर करते हैं हम। किसी भी साड़ी पे आप इसे पहन सकते हैं, किसी भी कलर में बना के। अगर आप रेड में ही बनाते हैं तो आप उसमें गोल्डन कॉम्बिनेशन डाल के भी इस ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका पूरा फ्रंट से इस तरीके का लुक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बैक से। देख लीजिए इसमें बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, और बैक में हमने अच्छी खासी डीप नेक रखी है। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। ये देख लीजिए हमने यहाँ पे ये इसकी लटकन्स भी बना के तैयार करके रख ली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऊपर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है, बनाते हैं, तो हमारे इंस्टा ID पे इसे शेयर ज़रूर करिए। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में टैग करूँगी। ये देख लीजिए उसका फ्रंट पार्ट और ये उसका बैक पार्ट। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।